गाइस हमारी जावास्क्रिप्ट सीरीज का चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास वैल्यूज एंड वेरिएबल्स। तो गाइस अब ये वैल्यूज एंड वेरिएबल्स क्या है इस चैप्टर में और क्या नहीं है, तो हम इसको पहले थ्योरिकल समझेंगे और इसके बाद में प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। ठीक है। अब जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर मुझे रेगुलर लाइफ में या किसी भी तरह अपना नेम इंट्रोड्यूस करवाना है तो मैं किस तरह करवाऊंगा कि भाई माय नेम इज हसन। ये तो हम आम लाइफ में और रेगुलर लाइफ में कह देते हैं, लेकिन अगर मुझे प्रोग्रामिंग की लाइफ में अपना नेम बताना है कि माय नेम इज हसन तो मैं कैसे बताऊंगा। सो देखिए वी हैव समथिंग कॉल्ड वार। वार एक कीवर्ड है हमारे पास एंड देन ये एक हमारे पास नेम है और जिसको इक्वल मैंने क्या किया हुआ है हसन के। ठीक है। सो अब हम ये देखते हैं कि भाई जो वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं इससे जावास्क्रिप्ट की दुनिया में क्या कहते हैं। सो देखिए ये आपके सामने है। वार जो हमारा कीवर्ड है उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है। जावास्क्रिप्ट की दुनिया में वार हमें किसे बोलते हैं, वेरिएबल को। ठीक है। उसके बाद ये जो नेम है इसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल नेम, कि ये क्या है, हमारे वेरिएबल का नेम है। और इक्वल टू के बाद जो हमारे पास वैल्यू होती है वो क्या होती है, वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है। अब आप लोगों के माइंड में होगा कि भाई चलो हम ये पढ़ तो रहे हैं वेरिएबल नेम, बट एक्चुअल में ये क्या है वेरिएबल नेम। सो ये मैं आपको समझाता हूं। मेरे पास एक कंटेनर है, मतलब एक बॉक्स है मेरे पास। उस बॉक्स के अंदर मैंने 2 से 3 गिफ्ट्स अपने स्टोर करके रख दिए हैं एंड उस बॉक्स को मैंने बंद कर दिया। एंड अगर कुछ दिनों बाद मैं उस बॉक्स को ओपन करता हूं या थोड़े टाइम बाद ओपन करता हूं, तो वो जो गिफ्ट्स मैंने उसके अंदर रखे थे तो वो उसके अंदर ही होंगे ना। ये बताओ आप लोग, ऐसा ही है ना कि अगर मैं कुछ दिनों पहले कुछ मैंने गिफ्ट्स रखे अपने बॉक्स के अंदर जो मैंने पैक करके रख दिया, अगर मैं उसको कुछ दिनों बाद ओपन करता हूं या थोड़े टाइम बाद ओपन करता हूं तो उसमें से गायब तो नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। उसमें मतलब मैंने उस बॉक्स के अंदर कुछ अपने गिफ्ट्स स्टोर करके रख दिए हैं। सो इसी तरह हमारे पास वेरिएबल नेम वर्क करता है कि भाई मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, एंड उसको कुछ भी नेम असाइन कर दिया। अब मैं उस वेरिएबल के नेम को जब भी कॉल करवाऊंगा तो उसके अंदर जो भी डेटा होगा, जितना भी डेटा होगा, वो मुझे लाकर दे देगा विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल नेम। तो गाइस उम्मीद है अच्छे से समझ आ गया होगा जो मैंने एग्जांपल दिए। सो अब लास्ट से हमारे पास है वैल्यू। ये जो वैल्यू है हमारे पास, अब यहाँ पे आपको ये बात सारी समझ आ गई कि ये हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल, ये वेरिएबल का नेम और इट इज वैल्यू। ठीक है। सो अब मैं आपको साथ साथ बताता चलूं कि हमारे पास जो वेरिएबल नेम है, ठीक है, ये जो वेरिएबल नेम है इसको डिफाइन करने के हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं और जो बेस्ट प्रैक्टिस भी कहलाती है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूं। नाउ द रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल। सबसे पहले हम ये सारे रूल्स पढ़ते हैं, इसके बाद हम इसको VS कोड में अप्लाई करके भी देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है वेरिएबल नेम्स मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर एंड अंडरस्कोर और अ डॉलर साइन। कि हमारे पास जो भी वेरिएबल का नेम होगा हम उसे लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं, अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं और उस वेरिएबल के नेम के शुरू में डॉलर साइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट है वेरिएबल्स कैन नॉट बी द सेम एज रिजर्व्ड कीवर्ड सच एज इफ और कॉन्स्ट। ये भी आपको मैं समझाता हूं। पहले हम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पॉइंट समझ लेंगे, इसके बाद मैं आपको पॉइंट नंबर 2 समझाता हूं। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 हमारे पास वेरिएबल नेम्स कैन नॉट कंटेन स्पेसेस। कि भाई अगर मेरे पास वेरिएबल नेम है, अब मैं आपको एग्जाम्पल VS कोड पे करके दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे भी आपको समझा रहा हूँ कि अगर मेरे पास वेरिएबल नेम है, मतलब कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है नेमिंग वेरिएबल। ये समझ लो, एक मिसाल दे रहा हूँ कि हमने वेरिएबल का नेम रखा नेमिंग वेरिएबल, तो इसके बीच में जो स्पेस कंटेंट हो रहा है वो हम वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं दे सकते क्योंकि जावास्क्रिप्ट में अलाउ नहीं है। अगर मुझे 2 वर्ड्स एक साथ क्रिएट करने हैं वेरिएबल के नेम में तो मुझे उसको एक साथ देना पड़ेगा। मतलब कि जैसे कैन नॉट लिखा हुआ है ना, विदाउट एनी स्पेस, इसी तरह मुझे उसको वेरिएबल नेम देना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। मतलब कि एक जगह हमारे पास वेरिएबल का नेम जो है कैपिटल है और दूसरी जगह स्मॉल है। जावास्क्रिप्ट जो है हमारे पास केस सेंसिटिव वर्क करती है। इसके बाद हमारे पास आता है बाय कन्वेंशन जावास्क्रिप्ट वेरिएबल नेम्स आर रिटन इन कैमल केस। तो सबसे मेन बात कि जब हम अपना वेरिएबल नेम क्रिएट करेंगे 2 वर्ड्स का तो उसमें हमें कैमल केस का ध्यान रखना है। कैमल केस क्या है कि पहला वर्ड जो हमने लिखा मतलब कैमल, उसका फर्स्ट वर्ड जो हमारे पास वो भले स्मॉल होगा, लेकिन जो सेकंड वर्ड है हमारे पास उसका फर्स्ट अल्फाबेट हमारे पास होगा कैपिटल। अगर अभी आपको कुछ रूल समझ नहीं आ रहे तो कोई मसले की बात नहीं है,
अभी हम इसको प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे इन VS कोड, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं वेरिएबल नेम्स कैन बी एज लॉन्ग एज यू नीड। जितना बड़ा आप वेरिएबल का नेम रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वेरिएबल्स कैन नॉट बी द सेम एज रिजर्व्ड कीवर्ड्स सच एज इफ और कॉन्स्ट। मतलब कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट में कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं जिसको हम वेरिएबल के नेम की जगह यूज नहीं कर सकते हैं, वो पहले से रिजर्व कीवर्ड हैं। अब रिजर्व कीवर्ड हमारे पास कौन कौन से होते हैं हम उनको यूज नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। सो ये सारे वर्ड्स जो है वो हमारे पास होते हैं रिजर्व कीवर्ड। अगर मैं वेरिएबल के नेम की जगह ब्रेक लिखूंगा तो मुझे वो एरर शो कर देगा। एरर इसलिए शो करेगा क्योंकि वो रिजर्व कीवर्ड है, जावास्क्रिप्ट ने पहले से ही इस वर्ड को कोई ना कोई मीनिंग दिया होगा, इस वजह से हम इसको यूज नहीं कर सकते। हम डू भी नहीं रख सकते अपना वेरिएबल का नेम, एन भी नहीं रख सकते। इसी तरह जितने यहाँ पे लिखे हुए हैं मैं इनमें से कोई भी नहीं रख सकता अपने वेरिएबल का नेम। मैं भी आपको ट्राई भी करके दिखाता हूँ इन VS कोड। तो गाइस हम यहाँ पे VS कोड पे आ चुके हैं और यहाँ पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है जावास्क्रिप्ट के नेम से, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं variables.js, ठीक है। हमने जावास्क्रिप्ट की अपनी एक फाइल क्रिएट कर ली है। अब हम वो देखते हैं जो हमने वेरिएबल नेम्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशन देखे थे, अब वो हम यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं गाइस एक और बात आपको बताता चलूं कि अगर आपके पास Node.js डाउनलोड नहीं है तो आप क्या करें, Node.js को डाउनलोड कर लें। ये एक तरीके से आपकी हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा मैं आपको करके दिखा दूं। पहले आप इसको डाउनलोड कर लिएगा, ठीक है। डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास, अभी मेरे पास डाउनलोड है तो मैं इसे डाउनलोड नहीं कर रहा, लेकिन आपके पास अगर डाउनलोड ना हो तो आप डाउनलोड कर लिएगा। इसके बाद डाउनलोड करेंगे, फिर नेक्स्ट 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 करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है कि अगर यहाँ पे मैं console.log लिखता हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा हे वेलकम टू कंप्लीट JS कोर्स। अब आपने क्या किया, कंट्रोल प्लस बैकटिक क्लिक किया और यहाँ पे आके सिर्फ आपने लिखा नोड। जब आपका नोड डाउनलोड हो जाएगा इसके बाद आपने सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा, नोड, और सिर्फ अपनी फाइल का नाम यहाँ पे लिखना। मेरी फाइल का नाम क्या है, वेरिएबल्स। मैंने यहाँ पे लिखा नोड वेरिएबल्स। तो नाइस, आपने देखा गाइस ये हमारे पास लिखा हुआ गया है वेलकम टू कंप्लीट JS कोर्स। अगर हम नोड डाउनलोड नहीं करेंगे तो हमें क्या करना पड़ता, यहाँ पे जाके इसको यूं इंस्पेक्ट क्लिक करना पड़ता, फिर हमें ब्राउजर पे जाकर कंसोल में हमें यहाँ पे शो होता हमारा सारा डेटा। तो मैंने कहा आपका टाइम वेस्ट भी ना हो और आपको पता भी चल जाए और आपकी हेल्प भी हो जाए कि भाई हम अगर नोट डाउनलोड कर लेंगे तो हम अपना वर्क ऊपर करते रहेंगे और साथ साथ हमें नीचे कंसोल भी शो होता रहेगा। अगर मैं यहाँ पे एक और कंसोल करवाऊं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक और कंसोल करवाता हूं, हाउ आर यू गाइस, ठीक है, और अगेन मैं इसको रन करता हूं नोट वेरिएबल्स। तो देखा गाइस आपने, हमारे पास दो कंसोल आ गए, हे वेलकम टू कंप्लीट JS कोर्स और दूसरा हमारे पास आया हाउ आर यू गाइस, ठीक है। तो ये तो हमारी बात हो गई। मैंने आपको एक सिर्फ हल्का सा Node.js का बता दिया कि Node.js आप डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरह हम अपने टर्मिनल पे देख सकते हैं अपने कंसोल को। तो गाइस सबसे पहला पॉइंट हमारे पास कौन सा था, वेरिएबल नेम्स मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर एंड अंडरस्कोर और अ डॉलर साइन। हम ये तीनों चीजें यूज कर सकते हैं वेरिएबल के स्टार्ट में। तो अभी मैं आपको करके दिखा दूं। मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे लिखा वार अंडरस्कोर, मैंने अभी अपने वेरिएबल का नेम क्या रखा है, हसन, इक्वल टू हसन। तो अभी आप देख रहे हैं ये मुझे कोई एरर शो नहीं कर रहा है, मतलब कि ये हमारे पास जो हमने वेरिएबल का नेम रखा है बिल्कुल ओके है। अगर मैं इसको लॉग करके दिखाऊं, लॉग अंडरस्कोर हसन, और अगर मैं अपने टर्मिनल को ओपन करूं और एंटर प्रेस करूं और यहां पे मैं अगेन लिखूं नोट वेरिएबल्स, तो आप यहां पे देख रहे हो मेरे पास हसन लिखा हुआ आ चुका है। मतलब कि ये हमारे पास ये जो वेरिएबल नेम है जिसमें हमने अंडरस्कोर से अपना वेरिएबल नेम स्टार्ट किया है, तो ये हमारे पास ओके है, कोई इशू की बात नहीं है। इसी की जगह मैं अगर डॉलर साइन लगा के दिखाऊं और यहां पे भी आके डॉलर साइन लिख दूं, तो गाइस आपने देखा ये मेरे पास हसन अगेन लिखा हुआ आ गया, मतलब कि ये हमारे पास ओके है हमारे वेरिएबल का नेम। अब हमारे पास कौन सा वेरिएबल
नहीं अलाउ है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि हमारे पास किस वेरिएबल पे हमारी जावास्क्रिप्ट हमें एरर शो कर देती है। तो यहाँ पे हमारे पास है रिजर्व कीवर्ड कि हम जो वर्ड्स यूज नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे लिखता हूँ var if इक्वल टू हसन। अभी आप देख रहे हो मैंने तो अभी कंसोल करवाया भी नहीं है और यहाँ पे रेड लाइन आपको नजर आ रही होगी, ये मुझे एरर आ गया है। ये एरर क्यों आया है अगर मैं आपको दिखाऊं, आपके सामने साफ साफ आपको नजर आ रहा होगा रिजर्व कीवर्ड के अंदर इफ पहले से मौजूद है, मतलब कि मैं इफ को एज अ वेरिएबल नेम असाइन नहीं कर सकता हूं। ठीक है, इसकी जगह अगर मैं आपको कुछ और करके दिखाता हूं, इफ को हटा के मैं क्या करता हूं रिटर्न। अब मैं रिटर्न करके आपको दिखाता हूं। मैंने लिखा रिटर्न, अब आपने देखा मैंने जैसे ही रिटर्न लिखा उसने रिटर्न पे ही मुझे एरर शो कर दिया कि भाई आप ये वर्ड भी नहीं असाइन कर सकते हो। तो सही तरीका क्या है मैंने आपको बता दिया कि सही तरीका ये है कि अगर आपको वेरिएबल असाइन करना है तो आपको उसको डॉलर से भी स्टार्ट कर सकते हो, अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हो और अपने लेटर से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये मैंने हसन लिखा तो ये भी मेरे पास अलाउ करेगा। और अगर मैं आके आपको नोट वेरिएबल्स करके दिखाऊं और यहाँ पे मैं कंसोल में अपनी वैल्यू को मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है, इस वैल्यू को हम कर देते हैं ओएस, ठीक है, और लॉक करता हूं मैं इसको हसन को कि हमारे पास हसन में क्या शो हो रहा है एंड देन प्रेस एंटर। तो ठीक है, हमारे पास ओएस भी आ गया है, मतलब कि हमारे पास बिल्कुल ओके है हमारा ये वाला वेरिएबल नेम। अब हम ये देखते हैं कि भाई मुझे अगर कैमिल केस किस तरह हम देते हैं। हमने ये 2 पॉइंट्स देख लिए। इसके बाद हमारे पास है वेरिएबल नेम्स कैन नॉट कंटेन स्पेसेस। ये भी हमारे पास अच्छा पॉइंट है, तो मैं अभी आपको ये VS कोड पे करके दिखाता हूं। हमारे पास क्या पॉइंट है, वेरिएबल नेम्स कैन नॉट कंटेन स्पेसेस। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा var my name इक्वल टू HHH। अब आप यहाँ पे देख रहे हो मुझे अगेन एरर शो हो गया है। क्यों एरर आ गया है कि अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया वेरिएबल नेम्स कैन नॉट कंटेन स्पेसेस, कि वेरिएबल के नेम के बीच में आप स्पेस नहीं दे सकते हो भाई, नहीं दे सकते। और यही तो हमारे पास पॉइंट है कि भाई आप वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं दे सकते हो। वेरिएबल्स नेम कैन नॉट कंटेन स्पेसेस। ठीक है, अगर मैं यहाँ से स्पेस हटा दूं तो ये मेरे पास एक्सेप्ट होगा और ये मेरे पास चल भी जाएगा। अगर मैं आपको इसको लॉक करके दिखाऊं, माय नेम, टर्मिनल में मैं आपको शो करवाता हूं, ठीक है, एंटर। तो HHH हमारे पास आ चुका है। इसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 4 है वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। अभी आप जरा चेक करना डिफरेंस। मैं ये चेक करता हूं, इसको मैंने कॉपी किया एंड देन पेस्ट वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पहले तो आप ये देख लो कि भाई var my name इक्वल टू HHH। ठीक है, और अगेन मैं लिखूं var my name इज इक्वल टू HHH। अभी मैंने क्या लिखा है, my name और my name बिल्कुल सेम है। ठीक है, अगर मैं यहां पे ये कर दूं my name, सिर्फ मैंने M कैपिटल किया है और यहाँ पे M स्मॉल है। आप बोलोगे अभी भी तो यार ये सेम ही है, my name और my name सेम है, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट की दुनिया में दोनों अलग हैं, डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। इसका M कैपिटल है और इसका M स्मॉल है, तो जावास्क्रिप्ट इन दोनों वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो अलग अलग असाइन होगी। वो इसको जावास्क्रिप्ट इसको एक ही वेरिएबल नहीं समझेगा, इसको अलग अलग समझेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है बाय कन्वेंशन जावास्क्रिप्ट वेरिएबल नेम्स आर रिटन इन कैमिल केस। ये हमारे पास आ गई इंपॉर्टेंट बात, कैमिल केस। अब आप बोलोगे यार कैमिल केस क्या होता है, तो कैमिल केस हमारे पास ये होता है, मैंने लिखा var, अब मुझे 2 वर्ड एक साथ लिखना है। ठीक है, माय नेम। ठीक है, इस तरह मुझे 2 वर्ड लिखने थे, माय नेम इज, या मैं कुछ और लिखता हूं फुल नेम। ठीक है, अब फुल नेम इक्वल टू मोहम्मद हसन। अब आप ये देख रहे हो ये हमारे पास कैमिल केस अभी नहीं है, ऐसे ही मैंने फुल नेम लिख दिया है। कैमिल केस हमारे पास किस वक्त बनेगा कि फुल एक हमारे पास एक अलग वर्ड है और नेम हमारे पास एक अलग वर्ड है। ठीक है, ऐसा ही है। तो ये सेकंड वर्ड जो हमारे पास है, सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर हमें करना पड़ेगा कैपिटल।
तो ये हमारे पास बन गया कैमल केस। इसी तरह इसी को मैं कॉपी करूं, इसी को मैं कॉपी करता हूं और मैं यहां पे लिखता हूं लास्ट नेम। तो लास्ट नेम में पहला वर्ड जो था मेरा लास्ट, ये मेरा पहला वर्ड है और ये मेरा सेकंड वर्ड है, ठीक है। अगर मैं आपको अलग अलग करके दिखाऊं तो ये लास्ट जो है वो मेरा फर्स्ट वर्ड है और नेम मेरा सेकंड वर्ड है, लेकिन मैं स्पेस नहीं दे सकता हूं वेरिएबल के नेम में, तो मैंने इन दोनों को मिला दिया। और कैमल केस मुझे बनाना है, तो कैमल केस किस तरह बनाना पड़ेगा कि ये जो एन जो मेरे पास स्मॉल था इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा कैपिटल में, तो ये हमारे पास बन गया कैमल केस। तो हम इस तरह अगर दो वर्ड्स मुझे देने हो वेरिएबल के नेम में तो मैं कैमल केस का यूज करूंगा। ये अच्छी प्रैक्टिस भी है और इसी तरह दिया जाता है। लास्ट नेम में चेंज करके आपको दिखा देता हूं। मैंने फर्स्ट नेम रखा मोहम्मद और हम लास्ट नेम रख देते हैं हसन। यहां से मैंने हटा दिया और मैं कंसोल दोनों करवा देता हूं। मैं कंसोल करवा रहा हूं फुल नेम को और लास्ट नेम को, और इधर आके टर्मिनल में मैं इसको बोल देता हूं भाई नोट वेरिएबल्स। ठीक है, नोट वेरिएबल्स। तो यहां पे आप देख लो मेरे पास आ चुका है मोहम्मद एंड हसन। जो हमारे पास फर्स्ट नेम था मोहम्मद और लास्ट नेम था हमारे पास हसन। तो यहाँ पे हमारे पास कितने पॉइंट्स कवर कर लिए हमने, यहाँ पे हमने 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और लास्ट है हमारे पास वेरिएबल नेम्स कैन बी एज लॉन्ग एज यू नीड। मतलब कि आपको जितना बड़ा वेरिएबल का नेम रखना है आप रख सकते हैं, कोई आपको रोक टोक नहीं है। अभी मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ। लास्ट है हमारे पास ठीक है, मैंने लिखा वार और माय नेम इज मोहम्मद हसन। अभी आप देख रहे हैं कि मैंने वेरिएबल के नेम में ही अपनी एक ऐसा लग रहा है पूरी डेफिनेशन मैंने लिख दी है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मुझे कोई एरर शो नहीं होगा क्योंकि मैं जितना बड़ा अपने वेरिएबल का नेम रखना चाहूँ रख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम, ठीक है, और मैं इसको लॉक करवा के दिखाऊं आपको, माय नेम इज मोहम्मद हसन। तो गाइस आपके सामने है वेलकम भी आ चुका है। तो माय नेम इज मोहम्मद हसन और ये सारी चीजें जो हमारे पास थी, तो जितने पॉइंट्स हैं हमारे पास रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल सब हमने डिक्लेयर कर लिए हैं, सब हमें समझ आ गए होंगे। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ आया तो कोई मसले की बात नहीं है, हम एक एक करके हर चैप्टर को कवर करेंगे और आगे प्रैक्टिस भी करते जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सो गाइस नाउ द टाइम लेट्स प्रैक्टिस एंड टेस्ट। गाइस मैंने आपके सामने कुछ वेरिएबल्स रखे हैं, ठीक है। अब उसमें से आपको मुझे ये बताना है कि कौन सा वेरिएबल हमारे पास असाइन होगा और कौन सा वेरिएबल का नेम हमारे पास असाइन नहीं होगा, ठीक है। मैंने आपके सामने 5 वेरिएबल असाइन किए हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास है var my अंडरस्कोर फर्स्ट नेम इक्वल टू जॉन। अब मुझे आप ये बताओ कि console.log में क्या जॉन मेरे पास शो होगा या नहीं होगा। ये जो मेरा वेरिएबल नेम है ये एग्जिट करता है या नहीं करता, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है var 456 my age इक्वल टू 30। console.log में क्या 456 my age हमारे पास शो होगी 30 या नहीं। ये 5 जो मैंने आपके सामने रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा इसमें राइट है और कौन सा रॉन्ग है वेरिएबल नेम। इसके बाद हमारे पास है var $city name इक्वल टू सऊदी अरबिया। console.log मैंने करवाया $city name, तो क्या सऊदी अरबिया मेरे पास शो होगा या नहीं होगा। ये जो वेरिएबल नेम है ये सही है या नहीं है, इतना आपको बस बताना है मुझे, ठीक है। इसके बाद है var my@gmail मोहम्मद हसन और ये है var अंडरस्कोर my last name $bob, ठीक है। तो आपके पास कुछ सेकंड्स हैं सोचने के लिए, तो आप मुझे बताओगे कौन सा इसमें से सही है और कौन सा नहीं। अब मैं इन सबको अनकमेंट करता हूं, ठीक है, और इसको अब हम यहां पे चला के भी देखेंगे अपने टर्मिनल में। आपको मुझे ये बताना है कि कौन सा हमारे पास वेरिएबल रन करेगा और कौन सा नहीं, और कौन सा वेरिएबल हमें एरर शो करेगा, ठीक है। अगर मैं इन सबको अनकमेंट कर दूं, ये होगा सारे मेरे पास अनकमेंट, ठीक है। अब आपके सामने कुछ चीजें तो शो हो चुकी हैं कि एरर कहां का मुझे शो कर रहा है। एक यहां पे एरर आ रहा है और एक यहां पे एरर आ रहा है। अगर हम इसको अपने टर्मिनल में चला के देखें तो मैं बोलता हूं नोट वेरिएबल्स। आपके पास एक एरर आ चुका है,
इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन। तो ये किस वजह से आता है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि इसने जो हमें एरर शो किया, लिखा हुआ है वार 456 माई एज। मतलब कि जावास्क्रिप्ट आपके साथ इतनी फ्रेंडली है कि आपको बता देती है कि आपका एरर कहाँ पे शो हो रहा है और कहाँ पे नहीं। तो आप यहाँ पे देखें 456 जो आपने लिखा हुआ है उसके नीचे उसने 3 ब्रैकेट टाइप बना दिए कि भाई यहाँ पे आपका एरर आ रहा है। तो मतलब यहाँ एरर क्यों आ रहा है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हम वेरिएबल के नेम असाइन करते हैं तो हम वेरिएबल के नेम के शुरू में नंबर्स नहीं लिख सकते। अगर मैं यहां से एक मिनट देखना, भी यहां से अगर नंबर हटा दूं तो देख रहे हो मेरा एरर यहां से गायब हो चुका है। ठीक है, तो किस वजह से एरर आ रहा था 456। अगर मैं इसको देखो, अब मेरे पास एरर नहीं आ रहा, इसका एरर नहीं आ रहा। अगर मैं इसको वापस रन करता हूं तो अभी देखना मेरे पास ये जो एरर था 456 माई एज, ये वाला एरर हट चुका होगा। अगर मैं इसको एंटर करता हूं अगेन मेरे पास एरर आ रहा है। अब कौन सा एरर आ रहा है, अब देखें इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन, अगेन एरर आया। अब किस पे आया अब हम देखते हैं। अगेन इसने मुझे बताया कि भाई आपने जो ये वाला रखा है var my@gmail, तो @ जो है यहां पे भी वेरिएबल नेम में कोई ना कोई मसला है। क्यों मसला है, क्योंकि आप वेरिएबल नेम के अंदर @ और ये सारी चीजें नहीं लगा सकते हैं। अगर मैं यहां से @ को हटाता हूं और यहां से भी @ को मैं हटा देता हूं तो आप देख लेंगे यहां से मेरे पास एरर गायब हो चुका है। तो कौन कौन से हमारे पास वेरिएबल नेम सही थे, तो अगर मैं आप पे सब दिखाऊं तो यहां पे जो हमारे पास थे ये वेरिएबल नेम, ये हमारे पास रॉन्ग था। ठीक है, और एक ये वाला वेरिएबल नेम हमारे पास रॉन्ग था, क्योंकि इस वेरिएबल नेम में @ आ रहा था और इस वेरिएबल में शुरू में नंबर्स आ रहे थे जो कि रॉन्ग है, हमारी जावास्क्रिप्ट में एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहां से नंबर हटा दूंगा एंड यहां से @ हटा दूंगा तो आप देखना मेरे पास सारा कोड रन हो जाएगा। अगर मैं आपको करके दिखाऊं रन, तो अब मेरे पास कोई एरर शो नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास सारे वेरिएबल के नेम अब बिल्कुल राइट है। देखो अब कोई भी मुझे एरर शो नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ पे जाके टर्मिनल में अगेन करूं नोड वेरिएबल्स एंड एंटर, सो आपके सामने है जॉन, एज 30, सिटी नेम सऊदी अरबिया एंड लास्ट नेम बॉब एंड जीमेल मोहम्मद हसन। सो गाइस ये था वेरिएबल नेम का कॉन्सेप्ट, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इसलिए मैंने कहा आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दी जाए और ताकि आपके वेरिएबल्स नेम आपको और अच्छे से समझ आ जाए।